चलो बच्चों, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, बैंकिंग चैप्टर में कल हम सब ने सेकेंडरी फंक्शन को थोड़ा सा और गहन अध्ययन में समझा था और 2 पॉइंट्स बचे रह गए थे समझने का। पॉइंट नंबर 4, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्रों में कटौती, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और एक 5वां था इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। चलो इन दोनों पॉइंट्स को जरा समझते हैं। और ये दोनों पॉइंट किस पॉइंट के अंतर्गत बच्चों? ग्रांटिंग लोन्स। ये दोनों पॉइंट ग्रांटिंग लोन्स के टॉपिक के अंतर्गत थे। अच्छा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण के तौर पर ये राम है, राजा है, और ये रानी है। कौन है? रानी है। राजा जो है वो राजा की एसी की दुकान है। किस चीज की दुकान है? एसी की दुकान है। और रानी जो है वो ग्राहक है। क्या है? ग्राहक है। रानी राजा के पास आई और बोली कि मुझे एसी चाहिए। राजा ने कहा मिल जाएगी। रानी ने कहा कितने की है? राजा ने कहा एसी जो है उसकी कीमत है 50,000 रुपये, सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद, स्टेबलाइजर वगैरह सब लेने के बाद 50,000 रुपये। रानी जोर जोर से रोने लगी। रोने का कारण पूछा गया, क्यों रो रही हो? तो रानी ने राजा के कंधे पर सर रख के कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब जैसे ही रानी का कंधा राजे के कंधे पर आया, राजा फिसल चुका था। राजा ने कहा, मेरे रहते चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। उस कंधे रखने का कमाल बस इतना था कि राजा ये बोल पड़ा, मैं हूं ना। रानी के आंसू बंद हुए और रानी कही, हाँ राजा तुम ही तो हो। अब डूब जाएगा राजा रानी की मोहब्बत में। अच्छा, लेकिन राजा एक बिजनेसमैन था, राजा समझदार व्यक्ति था, इसके इतना डूबा नहीं, वरना ये बिजनेस को डुबाएगा। राजा समझदार निकला। राजा की समझदारी आगे बताऊंगा। राजा ने रानी को कहा, कोई बात नहीं रानी,
तुम्हें गर्मी लग रहा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम भले किसी और की रानी हो, लेकिन अभी फिलहाल मेरी रानी हो। हाँ, अभी तुम दुख में हो, तो इंसानियत के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि तुमको मैं कष्ट से बाहर निकालूं। रानी ने कहा, तो फिर बताओ मेरे कष्ट को दूर करने के लिए क्या करना चाहते हो? राजा ने कहा, एसी ले जाओ, एसी ले जाओ, और जब पैसे हो जाएंगे तब दे जाना। रानी खुश हो गई, बोली, वाह, तुमसे बढ़िया राजा तो मेरा असली राजा भी नहीं है। लेकिन राजा ने अब चालाकी दिखाई। राजा ने कहा, रानी, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। रानी गंभीर हो गई कि राजा क्या बोलने वाला है अब एसी देने के बाद। हिमालय, बताओ तुम, रानी क्या बोलने वाली है? रानी घबरा गई, राजा क्या बोलने वाला है। क्या बोलोगे तुम? राजा रिटर्न गिफ्ट मांगेगा। राजा बिजनेसमैन है, ये वैलेंटाइन वाली क्लास नहीं चल रही कि तुम कुछ और मांगने का सोच रहे। राजा कहेगा रानी से कि रानी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर कर दो, और मुझे बस इस कागज के टुकड़े पर हस्ताक्षर करके मेरे पास जमा करा दो। रानी ने कहा, इस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा है? दिल का टुकड़ा तो सुना था, ये कागज का टुकड़ा, इस पे क्या लिखा है? तो राजा ने समझाया कि रानी, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इस पर यही लिखा है कि मैं रानी कुमारी ये वादा करती हूं कि मैं अपने राजा को दिनांक इतने तारीख तक 50,000 रुपया चुका दूंगी। हाँ, अपने राजा को, और हस्ताक्षर कर दिया। रानी ने इतना सुन के कहा, राजा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? राजा ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन यह धंधा है, और मैं इस धंधे का मालिक इकलौता नहीं, मेरे पिताजी भी इस काउंटर पर बैठते हैं। जब वो देखेंगे एसी कहाँ गया तो मैं क्या बोलूँगा? रानी ले गई। उसके बाद पिताजी मुझे राजा रहने नहीं देंगे, कंगाल बना देंगे। लेकिन अगर मैं पिताजी को दिखाऊंगा कि मैंने माल उधार बेचा है, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ, पैसा कुछ दिनों के बाद आने वाला है। रानी को राजा ने खुल के बात नहीं बताई। दरअसल राजा ने साइन इसलिए करवाया कि कल को अगर रानी पैसा देने से मना करेगी तो मेरे पास एक प्रमाण रहेगा कि रानी मेरे दुकान में आई थी, सामान लेके गई थी और बोली थी कि आज से 3 महीने के बाद मैं तुमको पैसा चुका दूंगी। तो ये कहानी थी इस पूरी की पूरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। रानी ने कहा कि ठीक है, मैं आफ्टर 3 महीने बाद, 3 मंथ्स, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना चल रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मान के चलो रानी ने कहा कि मैं 2 सितंबर को पैसा तुमको चुका दूंगी। अब हुआ क्या, इसी बीच राजा की शादी तय हो गई। उसी रानी से नहीं, हाँ, फूल कुमारी, राजा की शादी हो गई, तय हो गई। किसके साथ? फूल कुमारी के साथ। फूल कुमारी काफी होशियार लड़की थी। शादी के तुरंत बाद इसने बिजनेस में अपने कदम को रखा और जानना चाहा कि व्यापार में क्या कुछ चल रहा है। अभी फूल कुमारी पन्ने पलट ही रही थी
तब तक एक रानी नाम का बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा। फूल कुमारी ने राजा बाबू को बुलाया और कहा, कौन है ये रानी? राजा ने कहा, ये वही रानी है जो एसी खरीदने आई थी और इसके पास पैसे नहीं थे। सीधा था बेचारा राजा, और उसने कह डाला कि जैसे ही उसने फूल कुमारी, उसको इतनी ज़रूरत थी कि मेरे कंधे पर सर रख के वो रोने लगी, कहने लगी, राजा। अब था ही क्या इसके बाद? इतना बात जैसे ही राजा ने ईमानदारी से फूल कुमारी को बता दिया, फूल कुमारी अब फूल कुमारी रही ही नहीं। फूल कुमारी अब राक्षसनी कुमारी का रूप ले चुकी थी। उसने ऐलान किया घर में कि अगर तुम अगले 15 दिन के अंदर इस रानी से पैसा मांग के नहीं लाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। राजा घबराया हुआ, राजा कहता, अभी मान लो, अभी जून में एसी उसने बेचा था और अभी ये बातचीत चल रही है 15 जुलाई की, 15 जुलाई की, और डेट दिया गया है कि 30 जुलाई तक इस रानी से पैसा लेकर के आ जाओगे। अब राजा उलझन में फंसा हुआ है कि एक तरफ तो उसने रानी पर उसको विश्वास नहीं था, तो उसने बिल साइन कराया कितने महीने का? 3 महीने का। राजा ने रानी को फोन मिलाया, ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ जी, ये फोन है। रानी ने फोन उठाया, वीवो का फोन है ये। रानी ने फोन उठाया, राजा ने कहा, मैं एक मुसीबत में हूं रानी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? रानी ने कहा, बिल्कुल राजा, बोलो। ये तारीख है वही 16 तारीख की बात है, 16 जुलाई की सुबह राजा ने रानी को कॉल मिलाया। राजा ने समस्या बताई कि मेरी पत्नी जो है फूल कुमारी, वो राक्षसनी कुमारी का रूप ले चुकी है और वो कहती है कि मैंने जो तुमको उधार सामान बेचा है वो पैसे 30 जुलाई के पहले आ जाना चाहिए। रानी ने जवाब दिया, बोला, राजा, जब तुम एसी बेच रहे थे उस दिन मुझे बहुत दुख लगा था, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। तुमने मुझे इस कागज पर साइन करने को कहा और मैंने कागज पे साइन किया। मैं तुमको पैसे 2 सितंबर के पहले नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। क्या राजा कुछ कर पाएगा? राजा कुछ नहीं कर पाएगा। अब सवाल यह है कि राजा की गर्दन खतरे में है। फूल कुमारी जो है जिद पे अड़ी हुई है। रानी मना कर दी, 30 जुलाई आने वाला है। राजा करे तो करे क्या? राजा करे तो करे क्या? तो अभी कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं। राजा जो है डिस्काउंट नहीं, राजा बैंक का दरवाजा खटखटाएगा। राजा इस बिल को लेकर के बैंक के पास जाएगा। ये एसबीआई बैंक है। बैंक को कहेगा, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी मदद करो। बैंक बोला, बताओ कैसी मदद करें? राजा ने बोला, मेरे पास एक बिल है जिस पर मुझे पैसा मिलना है। कब? 2 सितंबर को, और आज तारीख हो रहा है 17 जुलाई। आज तारीख हो रहा है 17 जुलाई, और इस बिल पर पैसा कब मिलेगा? 2 सितंबर को पैसा मिलेगा। तो राजा ने बैंक को समझाया कि 2 सितंबर को जब ये रानी मुझे पैसा देगी तो वो पैसा आपका हो जाएगा, आप फिलहाल पैसा मुझे दे दीजिए। बैंक ने इस बात को समझा। बैंक ने कहा, ठीक है, तुम्हारे इस बिल को मैं रख लेता हूं,
इसके बदले तुमको पैसा दे देता हूं, और जैसे ही 2 तारीख आएगा रानी को कहना कि वो पैसा तुम्हें नहीं बैंक में आके जमा करा देगी। मतलब 2 तारीख को रानी आएगी और पैसा कहाँ जमा कराएगी? बैंक में, और ये बिल वापस लेके चली जाएगी और उसको फाड़ के फेंक देगी। सवाल ये उठा कि इसमें बैंक का क्या फायदा हुआ? तो बैंक बिजनेस करने के लिए बैठा है। बैंक ने पूछा राजा से, राजा कितने पैसे रानी से लेने हैं? राजा ने कहा जनाब 50,000 रुपया लेने हैं। ये बिल कितने का है? 50,000 रुपये लेने हैं। बैंक ने कहा पैसे की तुम्हें ज़रूरत है? राजा ने कहा बहुत ज़रूरत है। बैंक ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे इस बिल को लेने को तैयार हैं, लेकिन 50,000 के बदले 50,000 नहीं देंगे, तुमको 45,000 देंगे। मंजूर है? राजा ने कहा मंजूर। यहाँ गर्दन हुजूर, यहाँ गर्दन खतरे में है और आप कहते हैं मंजूर है। बिल्कुल मंजूर है। तो बैंक ने 50,000 के बदले कितने दिए? और सामने वाले से बैंक कितना लेगी? बैंक को कितने का मुनाफा हुआ? 5,000। बैंक ने राजा को बिल दिया, लेकिन बिल डिस्काउंट पर दिया। 50,000 के बिल के बदले कितना रुपया दिया? 45,000 रुपया कम दिया ना। इसीलिए इस टॉपिक का नाम बन गया डिस्काउंटिंग ऑफ किस चीज का? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक एक तरीके से मैं कह सकता हूं ना कि बैंक ने राजा को क्या दिया? लोन ही तो दिया, और उस लोन के बदले 5,000 रुपया क्या लिया? ब्याज लिया। मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से। तो बच्चों ये टॉपिक बच्चा केवल रट लेता है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लोन है। लोन कैसे है? लोन कैसे है वो पूरा का पूरा तरीका मैंने आपको समझाया। जब उस बिल की ड्यू डेट आएगी तो रानी पैसा बैंक को दे देगी, लोन खत्म हो गया। तो बैंक बोलता है कि भैया मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं कि उस बिल का पैसा रानी मुझे लाके देगी, तो मैं कुछ तो कमाऊंगा। तो यही कॉन्सेप्ट बच्चों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किसका? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो कल को आप भी अगर उधार सामान बेचोगे और आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो पैसा आप बिल ले जाके बैंक से क्या करा सकते हो? डिस्काउंट करा सकते हो। मतलब बैंक उस बिल के बदले आपको कम पैसा देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या ये एक लोन लेने का जरिया है? बिल्कुल ये एक लोन लेने का जरिया है। बैंक इससे भी पैसा कमाती है। चलो ये एक तरीका हो गया बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सब। बच्चों को पता है, बच्चा नहीं समझना चाहता है या उसको कोई समझा नहीं पाता है, तो मैंने पूरा आपको सीक्वेंस बता दिया कि आखिरकार ये लोन कैसे है और इसका मतलब क्या होता है। ओके ओके? हाँ जी भैया, ओके ओके? हाँ जी, बहुत नींद आ रही है। गब्बर, कालिया, लेट से आए थे। जब तक फी जमा नहीं कराएगा नींद भागेगा नहीं तुम्हारा, समझ रहा है? यस। और पढ़ाई सीरियसली तुम नहीं कर रहा है, छेद कर देंगे गर्दन में, समझा? लेके ही पढ़ाते हैं इसीलिए। हाँ, पानी पियो या 10 बार उठक बैठक करवाएं? पानी पिलाओ जी इसको। सुनो, बस कहानी तो सुना रहे हैं राजा रानी की। नींद आ रहा है, बचपन में भी आता था, दादाजी सुनाते थे राजा रानी की कहानी। चलो हाँ, अगला क्या है भैया? 5वां लास्ट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। ये भी एक ट्रैप है। अब एक तरफ मैं बात कर रहा हूं लोन की, कि बैंक क्या करती है? लोन देती है, और एक तरफ मैं बात करने लगा निवेश की, कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। निवेश और लोन ये दोनों एक होते हैं क्या?
तुम जमीन में निवेश किए मतलब जमीन खरीदे, तुम जमीन लेने के लिए कर्ज लिए मतलब कर्जा बैंक से लिया। दोनों सेम है या अलग अलग है? तो फिर ये लोन के टॉपिक में ये इन्वेस्टमेंट कहां से आ गया? गलती से आ गया। कितना हरामखोर है, देख रहे हो, कहता गलती से आ गया। अबे सही आंसर बता नालायक कहीं का। इकोनॉमिक्स समझोगे तो बहुत कुछ है समझने को, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं है बस। हाँ जी, अब सुनो, इसमें सरकार बहुत बड़ा खेल करती है, मैं तुमको समझाने वाला हूं कैसे। अब लोन की जरूरत ना केवल आम आदमी को नहीं पड़ती। लोन की जो जरूरत है बच्चों, जो कर्ज की जरूरत है, कर्ज की जरूरत किसको पड़ती है? कर्ज की जरूरत सरकार को भी पड़ती है। सरकार भी कर्जा लेके काम करती है। अब सवाल ये उठा, सुनो, अब हमारे यहाँ जितने ये छोटे छोटे बैंक है, एसबीआई बैंक है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, ये सारे बैंकों का काम है कि लोन प्रोवाइड करना। किसको? लोन देना। किसको? जनरल पब्लिक को। और सरकार को जब कर्ज की जरूरत पड़ती है तो सरकार दरवाजा खटखटाती है आरबीआई का। किसका? आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ मोहन? मोहन बोलना। हाँ, यस सर। हाँ, तो कर्ज की जरूरत सरकार को पड़ी तो सरकार ने कहां से कर्ज लिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब सरकार की जरूरत इतनी हो गई कर्ज की कि सरकार जो है इन बैंकों पर नजर गड़ाई, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी। अब हुआ क्या कि एक बात बताओ, जैसे ही बाजार में ये खबर आएगी कि सरकार की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि सरकार आम जनता के बैंक से कर्ज लेना चाह रही है। अब मोदी जी आके यहाँ एसबीआई के ब्रांच में बैठ जाएं और कहें हमको 5 लाख का कर्ज चाहिए, ये कितनी बड़ी तौहीन है। या 5 करोड़ का ही चाहिए या 5 लाख करोड़ का ही चाहिए, तो कितनी बड़ी तौहीन है। तो अब और सरकार को तो पैसा चाहिए, क्योंकि सरकार ये जानती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो सरकारों ने बैंकों को कहा, ओए बैंक, तुम लोग पढ़े लिखे हो और हम धोती कुर्ता वाले अनपढ़ हैं, हम लोग चूना लगाना जानते हैं और हमको अभी पैसे की जरूरत है सरकार चलाने के लिए, और हम तुमसे पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि लोग ये जाने कि हम कर्जाखोर हैं। दिमाग लगाओ कोई। बैंक ने बहुत दिमाग लगाया और सरकार को राय दिया, बोला कि हुजूर एक काम कीजिए, एक काम ये कीजिए कि आप क्या कीजिए, आप सरकार हैं, आप सरकार पैसा कलेक्ट करने का एक तरीका है, सरकार सिक्योरिटीज जारी करती है, बॉन्ड्स वगैरह जारी करती है। और बॉन्ड्स का मतलब होता है कि आप अगर आज 1000 रुपया सरकार को देंगे तो सरकार 5 साल के बाद आपको 2000 रुपया लौटाएगी। इस तरह के सिक्योरिटी और बॉन्ड्स सरकार जो है वो जारी करती है। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह बॉन्ड्स भी सरकार जारी करती है। तो बैंक ने कहा सरकार को कि आप सिक्योरिटीज जारी कीजिए। बैंक ने कहा आपको कितने कर्ज की जरूरत है? सरकार ने कहा कि मुझे 5 करोड़ चाहिए। तो बैंक ने राय दिया कि आप सिक्योरिटी जारी कीजिए कि मैं बाजार में 5 लाख सिक्योरिटी उतार रहा हूं और एक सिक्योरिटी की कीमत है 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए।
तो 5 लाख को जब 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 5 करोड़। बैंक ने कहा, देखो कितना बड़ा सरकार जो है झोल मचाती है, इन्हीं सब चीजों को तो समझना है हमें। बैंक ने सरकार को कहा, जैसे ही आप ये बाजार में सिक्योरिटी लॉन्च करेंगे, हम क्या करेंगे कि आपके द्वारा जारी किए गए सिक्योरिटी को फट से खरीद लेंगे। ये है सरकार, ये सरकार है और ये बैंक है। एक बात बताओ, बैंक सिक्योरिटी को खरीदेगी, इसका मतलब पैसा बैंक से कहां आ गया? सरकार के पास, और सरकार ने बैंक को सिक्योरिटी दे दिया। अच्छा, इसका मतलब भैया जो सरकार का मुख्य मकसद क्या था कि बैंक से पैसा किसके पास आ जाए? और लोगों ने बैंक से पूछा कि भैया सारा पैसा सरकार को दे दिए, तो बैंक ये कहेगा मारेंगे ना एक चाटी गाल के नीचे, गिर जाओगे 2 मिनट में। सरकार को पैसा दिए हैं, हम मजाक समझ के रखा है। निवेश किए हैं, क्या किए हैं? निवेश किए हैं। हर आदमी निवेश करता है। आप शेयर में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं, और हम यहाँ बैंक काहेला खोल के बैठे हैं? सामाजिक सेवा के लिए। मारेंगे एक चाटी, धैल दिख गिर जाइएगा नीचे 2 मिनट में। कर्जा वर्जा कुछ नहीं दिए सरकार को, हम भी पैसा कमाना चाहते हैं। सरकार बोली है कि आज 5 करोड़ दीजिएगा, तो आज से 5 साल के बाद 7 करोड़ रुपया देंगे। अब ऐसे भी सरकार भी तो जानती है कि कर्जा लेंगे तो ब्याज देंगे कि नहीं। अरे कर्जावा लेंगे तो ब्याज देंगे ना, तो ब्याज देंगे। उससे अच्छा कह दिया कि 5 करोड़ का 7 करोड़, ये 2 करोड़ तो ब्याजे है। और जनता प्याज छीलते रह जाती है। जय श्री राम। इधर झोला हो गया, खेला हो गया, पते नहीं चला। बात समझ में आ रहा है? तो एज ए कॉमर्स स्टूडेंट झोल को जरा समझिए कि अगर बैंक ये कहती है कि मैंने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया, तो बैंक ने सरकार को कर्ज दिया, खोपड़ी में घुस रहा है। इसीलिए इसका ये भी तो एक तरीके का लोन ही है ना। बैंक ने सरकार को क्या दिया? लोन दिया। इसके बदले में इंटरेस्ट की बजाय 5 करोड़ का क्या ले लेगी? 7 करोड़। ब्याज अपने आप शामिल है। और बोलेंगे कि सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने 2 करोड़ दिया। सर आम जनता खरीदना, वो भी खरीद सकती है, सरकार को तो पैसा से मतलब है। इसलिए आम जनता भी पैसा क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। तो इसीलिए इस लोन के प्रक्रिया को नाम दे दिया गया किस चीज का? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। इसीलिए ये शब्द भी नलायको आ गया किसके अंदर? ग्रांटिंग लोन्स के अंदर। तो पूरे के पूरे शब्द को बच्चों तोड़ दिया, अच्छे तरीके से समझा दिया। ये दोनों ही कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि ये ग्रांटिंग लोन्स में क्यों आएगा सर। आप अमूमन अगर लोगों से पूछ के समझने का प्रयास करोगे, 100 में से 99 लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिरकार ये लोन क्यों बना। हो सकता है 100 में 100 भी ना दे पाए। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप इसको बढ़िया से समझेंगे और घर जाके जिस तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप इन चीज़ों को रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हम लोग समझेंगे क्रेडिट क्रिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, कमर्शियल बैंक वाला। चलो बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।